राधे राधे दोस्तों, मैं अपने चैनल स्वाद संसार में आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपके लिए एक हेल्पफुल रेसिपी लेके आई हूँ। कभी कभी हमारे घर में दाल बच जाती है। वैसे लेफ़्ट ओवर खाना अच्छी बात नहीं है, पर सुबह की दाल अगर बच जाए तो आप शाम को इतना यम्मी और टेस्टी सा पकौड़ा बना सकते हैं घर पे। और आप देख सकते हैं इसकी आवाज़ कितनी क्रिस्पी है और कितनी क्रंची बनी है। कोई बता भी नहीं सकता कि इसे हमने लेफ़्ट ओवर दाल से बनाई है। इसको आप सॉस के साथ, चटनी के साथ या सिर्फ चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और बच्चे भी बहुत आसानी से इसे खा लेंगे, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमने इसे दाल से बनाया है। तो आज मेरे पास भी 1 कटोरी दाल बच गई थी, जिससे मैंने इस रेसिपी को बनाया। बच्चों को शाम को भूख लग गई थी तो मैंने सोचा चलो इस दाल का ही यूज़ करते हैं। तो ये चने और तरोई की दाल है, यानी इसमें आप किसी भी दाल का उपयोग कर सकते हैं। नेनुआ डला हो या फिर लौकी डली हो, कोई भी दाल। और उसमें बस आप फ्रेश हरी मिर्च और लहसुन डाल दीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि दाल में सारे मसाले ऑलरेडी पड़े हैं। ये तड़का दाल थी तो इसमें मसाले वगैरह सब थे। अब इसको हम बाइंडिंग देने के लिए हम लेंगे 1 चम्मच बड़ा बेसन और 1 ही चम्मच हमने चावल का आटा लिया है। आप चावल का आटा या बेसन ना हो तो आप इसमें सिर्फ सूजी डालकर भी बना सकते हैं। इस रेसिपी को बहुत अच्छे से बन जाती है। और अपनी मनपसंद सब्जियां डाल दीजिए। मैंने प्याज, आलू और धनिया डाला है, बस इतनी ही चीज़ें डाली है मैंने। और इसकी पकौड़ी इतनी यम्मी और टेस्टी बनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बनाना तो बस फटाफट ही था कि बस दाल को आपने पीसा, फटाफट बना लिया। अब लास्ट में जब आपको बनाना हो तभी आप इसमें नमक डालिएगा, और नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि दाल में भी नमक था। अब ऑयल हमने गरम किया है और इस तरह से आप पकौड़ियों के शेप में इसे 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बड़ी बड़ी पकौड़ियाँ बना लीजिए, फटाफट बन जाती हैं। और 1 कटोरी दाल से ही कम से कम 3 से 4 लोगों के लिए पकौड़ियाँ बहुत आसानी से बन गई थी। मैंने सिर्फ 1 बड़ा प्याज और 1 बड़ा आलू ही काट कर लिया था सब्जियों में। ज़्यादा क्वांटिटी सब्जियों की आप रखेंगे तो फिर दाल का टेस्ट उसमें सही से नहीं आ पाएगा और अच्छे से फिल भी नहीं होगा। इतनी यम्मी बनी थी क्योंकि चने की दाल और तरोई थी उसमें डली हुई, मगर बिल्कुल फ्लेवर नहीं आ रहा था। और आप जब बनाएंगे एकदम क्रिस्पी, क्रंची, करारी करारी, तो आप बार बार दाल बचा कर रखेंगे कि चलो हम पकौड़ी ट्राई कर सकते हैं। एक तो हमने इस तरह से बना ली, एक इस तरह से जैसे भजिया बनाते हैं ना, उस तरह से एक एक करके आप बना सकते हैं। ये वाला बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। अगर आप इस तरह से एक एक करके डालेंगे ना तो ये एकदम क्रंची और कुरकुरी बनेगी। बच्चों को खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मेरे बच्चे तो फटाफट इसे फिनिश कर दिए थे और मेरी दाल भी यूज़ हो गई। तो इस तरह से आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी रेसिपीज़ को देखने के लिए और अपना इतना समय देने के लिए। पर आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब किया करिए और कमेंट करके अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी किया करिए। आप देख ही सकते हैं कितनी यम्मी और टेस्टी बनी थी। अगर आपको कोई और रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं अगली रेसिपी क्या बनाऊं। आशा करती हूँ आप मुझे ज़रूर बताएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये अच्छी लग रही थी, क्योंकि ये सुबह की ही दाल थी इसलिए ये नुकसान भी नहीं करेगी और शाम को मैंने इसे बनाया था।